Hello bachcho, let's read this question. The question says there are 8 isomers that have the molecular formula C5H11Br. How many of these are tertiary alkyl bromide? Option A is 0, option B is 1, option C is 2, option D is 3 and option E is 8. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br के लिए 8 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। पूछा गया है उनमें से कितने टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? आइसोमर्स आइसोमर्स ऑफ C5H11Br। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट बच्चों? आइसोमर्स ऑफ C5H11Br। अगर बच्चों हमें ये जो आइसोमर्स होंगे C5H11Br के, ये जो 8 आइसोमर्स बनते हैं, अगर हमें पता होगा कि वो कैसे होते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, तभी हम बता पाएंगे कि उनमें से टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड कितने हो सकते हैं। तो बेसिकली हमें आइसोमर्स पता होने चाहिए कौन कौन से इसके आइसोमर्स होते हैं। और आइसोमर्स के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बच्चों आइसोमर्स का। उनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका क्या होता है बच्चों? आइसोमर्स का सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो बच्चों हमें क्या चेक करना है? क्योंकि C5H11Br एक एल्काइल ब्रोमाइड है, क्योंकि C5H11Br एक एल्काइल ब्रोमाइड है, तो इसके आइसोमर्स ड्रॉ करके देखना है। बेसिकली C5H11Br क्या होता है? बेसिकली C5H12 को हम जानते हैं, और ये कौन होता है? पेंटेन। कौन होता है? पेंटेन होता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन चला जाए और एक Br आ जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर? C5H11Br के अंदर। तो ये एक अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, और इसके अंदर कोई भी अनसैचुरेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ये किससे बना है बच्चों? एल्केन से बना है। तो इसके अंदर अनसैचुरेशन तो होगा नहीं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अब हम डायरेक्ट इसके क्या बना के देखते हैं? आइसोमर्स बना के देखते हैं। अब अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और हमें वो सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है। और टोटल इसके 8 आइसोमर्स हमें ड्रॉ करके देखना है। तो फर्स्ट आइसोमर को देखते हैं बच्चों। हो सकता है बच्चों सारे कार्बन्स लीनियर चेन के अंदर हो बच्चों, सारे के सारे कार्बन्स ऐसे हो, इस तरीके से हो सकता है। तो ब्रोमीन बच्चों, अगर हम इस कार्बन को 1 नाम दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 नाम दे दें, इसको 4 और इसको 5, तो हो सकता है बच्चों ब्रोमीन यहाँ फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच हो, यहाँ फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच हो। बाकी वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, CH2 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 CH3। सेकेंड आइसोमर क्या हो सकता है बच्चों? अगेन कार्बन की लीनियर चेन ले सकते हैं बच्चों। अगेन क्या हो सकता है? सेकंड वाले कार्बन से ब्रोमीन अटैच हो, यहाँ पर अटैच हो, बाकी वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों? अगर थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करी जाए, थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगेन कार्बन की लीनियर ही चेन हो 1 2 3 4 5 कार्बन से, लेकिन जो थर्ड वाला कार्बन है यहाँ ब्रोमीन अटैच हो, यहाँ ब्रोमीन अटैच हो, बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, ये CH2 होगा, और ये CH3 हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर कार्बन चेन लीनियर हो। कार्बन चेन लीनियर हो यहाँ पर, तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप फोर्थ पॉसिबिलिटी करोगे, यहाँ Br लगाओगे, तो वो अगेन वो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा जब उसकी नेमिंग करेंगे। तो यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं जब कार्बन चेन लीनियर हो। अब हम क्या कर सकते हैं? ब्रांचिंग करके देख सकते हैं। फोर्थ आइसोमर बनाते हैं। इस बार हमने क्या किया है? 4 कार्बन को तो लीनियर चेन के अंदर रखा है, और यहाँ पर हमने क्या फिक्स कर दिया है? एक कार्बन को फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर ब्रोमीन हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच हो। बाकी ये कौन हो सकता है? ये CH3 होगा, ये भी CH3 होगा बच्चों, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच होगा। फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अगेन हम इसी तरह की ब्रांचिंग लेके चलेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर कार्बन एज इट इज। इस बार हम ब्रोमीन को इस वाले कार्बन से अटैच करके देखेंगे, इस वाले कार्बन से अटैच करके देखेंगे। ये ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो सकता है, बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दीजिए। ये CH3 यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच होगा बच्चों, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच होगा। सिक्स्थ स्ट्रक्चर क्या बन सकता है बच्चों? अगेन हम इसी तरह की क्या लेके चलेंगे? इसी तरह की ब्रांचिंग लेके चलेंगे, और इस बार ब्रोमीन यहाँ अटैच हो, यहाँ पर अटैच हो। ये CH3 होगा बच्चों, ये CH2 होगा, ये CH3 होगा, ये CH3 होगा। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों। सेवेंथ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों? ये 4 कार्बन्स ही हो बेसिकली। अभी तक हमने Br को चेंज करके देखा था, इस बार Br को यहाँ रख दीजिए, कार्बन को यहाँ रख दीजिए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, CH3 CH2, ये CH2 होगा बच्चों, ये CH3 होगा, और ये हाइड्रोजन होगा। एंड एट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों? एट आइसोमर कौन सा बन सकता है? ये 1 2 3 कार्बन ले लिया हमने, ये फोर्थ कार्बन ले लिया, ये फिफ्थ कार्बन ले लिया, और यहाँ इस बार Br अटैच हो। ये एट पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये CH3 ये CH3 CH3,
और ये CH2। अगर आप इन 8 आइसोमर्स को देखोगे, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br ही होगा। और ये हमारे आइसोमर्स हैं। अब हमें क्या चेक करना है? चेक करना है कि इनमें से कौन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी। बेसिकली तो हमें टर्शियरी चाहिए, लेकिन हम सब चेक करेंगे। अगर आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ जो ब्रोमीन है ये एक प्राइमरी कार्बन से अटैच है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। वो कार्बन जो सिर्फ एक से अटैच होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं। तो ये एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड बोल सकते हो। ये प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे बच्चों, यहाँ पर चेक करोगे, ये जो कार्बन है ये सिर्फ दो कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी कार्बन। और इससे ब्रोमीन अटैच है तो ये सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों, इस कार्बन को चेक करना है। ये कार्बन अगेन दो कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बन, और इससे ब्रोमीन अटैच, तो ये भी सेकेंडरी क्या हो जाएगा बच्चों? एल्काइल ब्रोमाइड। इस बार चेक करना, ये जो कार्बन है बच्चों, ये प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड। ये जो कार्बन है बच्चों जिससे ब्रोमीन अटैच है, अगेन ये कैसा है? सेकेंडरी है, तो ये सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड हो जाएगा। सिक्स्थ ऑप्शन के अंदर अगर आप चेक करोगे बच्चों, तो ये जो कार्बन है ये तीन कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड है। क्या है बच्चों? टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड है, टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड है, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है। ये कार्बन जो है बच्चों सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये अगेन कौन सा एल्काइल ब्रोमाइड है? प्राइमरी, जिसको हमने 1 डिग्री लिख दिया है। और अगेन ये कार्बन भी कैसा है बच्चों? सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड है। तो टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड कितने हैं बच्चों? सिर्फ एक। टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड कितने हैं बच्चों? सिर्फ एक है। बाकी सारे के सारे कैसे हैं बच्चों? प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड है या फिर सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड है, लेकिन टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड तो सिर्फ एक ही है, जो हमें कौन सा ऑप्शन में मिला है? ऑप्शन नंबर बी में। बाकी ए जीरो नहीं है यहाँ पे। टर्शरी अल्काइल ना ही 2 है, ना ही 3 है, और ना ही 8 के 8 टर्शरी है। सिर्फ एक ही टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।